स्मृति ईरानी जब कहां थी जब उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में पकड़े गए? स्मृति ईरानी जी जब कहां थी जब हाथरस जैसी हत्याकांड इस देश के अंदर हुए? स्मृति ईरानी जी जब कहां थी इस देश के अंदर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार जब जैसी जो केसेस होते हैं, स्मृति ईरानी जी जब कहां सो रही होती हैं? पहले तो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, आज स्मृति ईरानी जी आप अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजिए और चूड़ियां भेजने के बाद उनसे सवाल करिएगा कि 1,053 रुपए का जो सिलेंडर है कैसे बिक रहा है, इस देश के अंदर बिक क्यों रहा है? बीजेपी राज्य सरकार में होने के बाद भी सबसे बदहाल राज्य बीजेपी शासित राज्य हो चुके हैं। ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल के अंदर जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गड्ढे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि संसद के अंदर अब जो विपक्ष है अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, अगर बातों को रख भी रहा है तो कहा जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार अब कहीं ना कहीं पर ये चाहती है कि जो विपक्ष है वो चुप्पी साध ले? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। 24 सांसद जो निलंबित किए हैं इस नकारा सरकार ने, इनके पास विपक्ष को ये चाहते हैं विपक्ष एक तो मजबूत हो, ठीक है, और इनके पास विपक्ष को फेस करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास इस देश की जनता के असल मुद्दे हैं, ठीक है। उन असल मुद्दों के होने के बावजूद अब आए दिन जब भी सांसद की कार्रवाई होनी स्टार्ट होती है, पहले कोई ना कोई जो सत्ताधारी पार्टी है अपना कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठ जाती है। आज जैसी संसद की कार्रवाई स्टार्ट हुई, मोदी जी इतना मत शर्माइए और इतना आप पीछे मत जाइए और इतनी बेशर्मी में ना आइए कि आप आज देखिए, आज आप सत्ता में हैं, कल आपको भी विपक्ष में होना पड़ेगा। तो क्या आपके साथ जब विपक्ष जैसा आप जो दुर्व्यवहार आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं, क्या अगर वो विपक्ष आपके साथ करेगा तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, इस पर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि निलंबन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि विपक्ष अपनी बातों को नहीं रख सकता? क्योंकि कहा गया कि अभद्र व्यवहार वहां पर किया गया, इस वजह से इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया गया। क्या तख्ती दिखाना अभद्र व्यवहार है? क्या विपक्ष अगर जनता के असल मुद्दे पूछे, अगर विपक्ष जीएसटी के ऊपर बात करना चाहे, क्या यह अवैध व्यवहार है? क्या अगर विपक्ष महंगाई के ऊपर सवाल पूछे तो क्या यह अवैध व्यवहार है? यहां तानाशाही नहीं चल रही, यहां मोदी शाही चल रही है, और मोदी शाही के तहत के अंदर जो भी व्यक्ति विपक्ष का और जो भी नेता विपक्ष का उनसे सवाल करेगा उसको ईडी का खौफ दिखा देंगे, वरना उसको निलंबित करके सरकार ध्यान भटकाना चाह रही है। बिल्कुल। आप कल देखिए, कल कुछ सांसदों ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ के अपना वो कर रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। क्या हुआ? क्या सरकार सुन रही है? ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है और ये अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ये कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इनको ईडी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे इनको सीबीआई का इस्तेमाल करने। और आप देखिए, लोकतंत्र की इतनी बड़ी खूबसूरती के अंदर विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा है, और वहीं देखिए संसद जो चलती है वो आम जनता के पैसों पे चलती है, एक टैक्स पेयर के पैसों पे चलती है। जब एक टैक्स पेयर के पैसों पे चलती है तो ये सरकार क्यों नहीं चलने देती सांसद? तो इसका ध्यान तो विपक्ष को भी रखना चाहिए ना। जब बोला गया है पहले से कि आपको कोई पोस्टर बैनर नहीं लेके जाना, तो इस तरीके का क्यों इस्तेमाल? विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे? यही स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के जमीन पे बैठ के जब आपने हाथों में तख्तियां लेके सिलेंडर लेके घूमती थी, उस टाइम पे स्मृति ईरानी को क्या अपनी मर्यादा पता नहीं थी? जब आज वही विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि 153 रुपए का सिलेंडर आप क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेचा जा रहा है, इस देश की जनता को महंगाई के बोझ के अंदर क्यों ढाला जा रहा है, तो क्यों बच रही है ये सब? विपक्ष क्या आक्रोशित हो गया? आप ये बताइए, आक्रोशित हो गया है? तख्तियां भी विपक्ष दिखाएगा, टिप्पणियां भी विपक्ष कर देगा। के अंदर आपकी नजरों के अंदर सत्ताधारी पार्टी कुछ भी करे वो जायज है, अगर विपक्ष से अगर कुछ गलती हो जाए तो वो जायज नहीं है। क्यों? इस देश के अंदर क्या सत्ता ही सब कुछ है? देखिए, मेरे कहने का सीधा एक उद्देश्य है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता के ऊपर जो इन्होंने महंगाई का जो खोला है, जो एक विपक्ष उनसे सवाल करना चाहे तो कैसे करे? आप सोचिए कि आप खुद एक आम जीवन जीने वाली महिला लगती हैं मुझे, जो जीती होंगी, ऑब्वियसली आपकी भी परिवार होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इतना जो टैक्स जो भरा जा रहा है, इतना जो टैक्स दिया जा रहा है सरकार, मतलब जो हम लोगों का जो देश की जनता से आए दिन लूट और खसोट कर रही है टैक्स के माध्यम से, क्या ये सही और उचित है? ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है, ठीक है। अगर उसके ऊपर देखिए,
ये संसद में तो किसी को बोलने नहीं देते। अगर वो सवाल भी नहीं कर सकता विपक्ष, तो भैया इस हिसाब से ये तोड़ना चाहते हैं विपक्ष को। लेकिन सदन में बातचीत, अपनी बातों को रखने का अधिकार तो आपने भी देखा होगा कैसे रखा जाता कौन है। रखता है? कोई विरोध जताना कौन होता है, विरोध कर कैसे सकता किया है? जाता आप है? एक बात देखिए, कल ही जो गुजरात के अंदर 50 लोग जहरीली शराब पी के मरे गए। जिस गुजरात के अंदर शराब बिकना गुनाह है, वहां पे जहरीली शराब आई कहां से? सत्ता किसकी? सवाल पूछते हैं, सत्ता किसकी? सत्ता भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा का। उसके बाद भी वहां पे जहरीली शराब बेची जा रही है और लोग मर रहे हैं, तो जवाब कौन देगा? भाजपा देगी। विपक्ष तो पूछेगा ना, पर नहीं पूछे दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया जो सांसद पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर जीएसटी के ऊपर कोई बात करने जाएगा, जीएसटी के ऊपर बात करने वाले थे, उससे पहले ही आज स्मृति ईरानी, पहले तो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, आज स्मृति ईरानी जी आप अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजिए और चूड़ियां भेजने के बाद उनसे सवाल करिएगा कि 1,1053 रुपए का जो सिलेंडर है कैसे बिक रहा है, इस देश के अंदर बिक क्यों रहा है, आटे के ऊपर जीएसटी लग क्यों रही है, आपका दही के ऊपर जीएसटी लग क्यों रही है, आपका पनीर के ऊपर जीएसटी क्यों लग रही है? क्यों? अभी वो आ रही है आपका जन्माष्टमी। क्या इस देश का जो गरीब वर्ग जो है, मध्यम वर्गीय जो है, वो भगवान श्री कृष्ण को जो माखन खिलाएगा, क्या वो माखन खिलाने लायक रहेगा? क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी इतनी दे चुका होगा। अब स्मृति ईरानी का उसके ऊपर ये कहना है कि विपक्ष जो है वो चाहता ही नहीं है कि महिलाओं का जिस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, उच्च जो उनको एक पद है वो दिया जा रहा है, उसका वो सम्मान कर सके। स्मृति ईरानी सो गई थी या अब आज उठी हैं? स्मृति ईरानी जब कहां थी जब उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में पकड़े गए? स्मृति ईरानी जी जब कहां थी जब हाथरस जैसी हत्याकांड इस देश के अंदर हुए? स्मृति ईरानी जी जब कहां थी इस देश के अंदर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जब जैसी जो केसेस होते हैं, स्मृति ईरानी जी जब कहां सो रही होती हैं? पर किंतु भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं क्या महिला रह गई और किसी की महिला नहीं रह गई क्या? इस देश के अंदर जो आम नागरिक जो महिलाएं, वो महिला नहीं है जिनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। और खास तौर से मजे की बात तो देखिए स्मृति ईरानी जी की, उनके पास जो आपका जो मंत्रालय है, महिला मंत्रालय और बाल मंत्रालय होने के बावजूद भी स्मृति ईरानी जी एक बार भी हाथरस के हत्याकांड पे बोलने नहीं आई। क्यों नहीं बोलने आई? क्योंकि बीजेपी शासित राज्य के अंदर यह घटना हुई थी, दुर्गम घटना। बीजेपी जो विधायक थे वो बलात्कार के उसमें पकड़े गए। और तो और इस देश की तबाही मचाने वाली बात तो ये रही कि इस देश के अंदर जो आपका दह व्यापार जो कर रहे हैं वो बीजेपी नेता कर रहे हैं। और लेकिन सत्ता पक्ष तो लगातार ये कहता हुआ है कि जब से देश को गुमराह करने की बातें करता है। और अगर आपने भी मोदी जी से अगर पैसे ले रखे हैं और मोदी जी का अगर आपने भी नमक खा रखा है, तो आप नमक हलाली करते रहिए। मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि बीजेपी महिलाओं की बातें करती है। मेरे घर में माँ बहनें हैं, आप मुझे बताइए क्या आज के समय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला सुरक्षित है? महिला कहां से सुरक्षित है? आप मुझे एक ऑन द रिकॉर्ड आप मुझे दिखाने की कोशिश करिए। यूपी के अंदर आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के 70%, आप ये सोचिए कि पूरे देश के अंदर 70% बीजेपी राज्यों में सरकारें हैं। बीजेपी राज्य सरकार में होने के बाद भी सबसे बदहाल राज्य बीजेपी शासित राज्य हो चुके हैं। ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल के अंदर जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 7 दिन पहले जाके बुलंदखंड एक्सप्रेस वे का बड़े तगार पे इनॉग्रेशन करते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद वहां पे क्या होता है? जो विकास का जो मॉडल है ना, वो पानी की बारिशों से झरझराता हुआ नजर आ जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर 123 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश कर्जे में है। बीजेपी राज्य में है, बीजेपी राज है। तो आप तो युवा है ना, खुश हो जाइए इस बात पर। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ कर देखिए इस देश के अंदर आज के समय में हर एक वर्ग का, हर एक तबके का व्यक्ति शोषित है और वंचित है, चाहे वो युवा क्यों ना हो। उसके ऊपर अग्निपथ योजना डाल के सरकार ने सबसे बड़ा निकम्मीपना दिखाया, क्योंकि ये लोग आपका सेना के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, इस देश के अंदर एक गरीब वर्ग और आपका मध्यम वर्गीय जो पहली पसंद तो युवा थी ना, पहली पसंद मोदी जी पहली पसंद मोदी जी को वोट युवाओं ने दिया, ठीक है। मोदी जी को वोट आपको युवाओं ने दिया, मध्यम वर्गीय ने दिया, ठीक है। पर मोदी जी को अब सबसे ज्यादा भगाने का कार्य जो कर रहे हैं वो युवा ही करेंगे। और बड़े बुजुर्गों की बात बहुत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जब उन्होंने
टैक्स जब हटाया गया वरिष्ठ लोगों के ऊपर, जो उनके ट्रैवलेंस टैक्स को हटाया गया, आपने देखा कभी आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होंगे 5-5 रुपए बचा के रखते हैं कि अपने बच्चों को दे पाएं, अपनी पेंशनों से दे पाएं। आज उसी निकम्मी सरकार ने उनके ट्रैवलेंस के ऊपर भी उनका जो टैक्स है वो हटा के आज आप अपना बुजुर्गों को भी मारने की कोशिश करी। आप, ये सरकार किसी भी वर्ग की नहीं है, ये सरकार दुराचारी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे क्रिमिनल चला जाए, चाहे आतंकी चला जाए, उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। पर हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, आप विपक्ष की आवाज को देखिए, सांसद के अंदर कितने करोड़ लोगों की आवाज दबा रहे हैं ये लोग, पर सड़क के ऊपर ये जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हिलाने का कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से देश और दुनिया का माहौल अभी देखा जा रहा है कि लगातार संसद के अंदर भी कहीं ना कहीं पर सरकार अब हिल चुकी है, वहीं पर एक तरफ डर भी देखा जा रहा है क्योंकि विपक्ष अब कहीं ना कहीं पर सामने आ चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सदन के बाहर भी प्रदर्शन जारी है और साथ ही में ये तख्तियां भी लगाई जाती है कि सदन के अंदर भी जिस तरीके से भी अपना जो प्रचार प्रसार है उसको रखा जा सके। लेकिन निलंबन का दौर इस समय ज़्यादा देखा जा रहा है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ ये खास खबर DS4 न्यूज़ पर, मैं रिया।